हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा एग्जाम्पल 6 जिसमें कि डिस्कस किया था हम लोगों ने हर्मिशियन मैट्रिक्स के करैक्टरिस्टिक रूट सभी रियल होते हैं और इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 जिसमें कि डिस्कस करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के करैक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द करैक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इधर ऑल जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए मैट्रिक्स जो लेनी है वो आपको स्क्यू हर्मिशियन लेनी है। स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस ए होता है, जहाँ पर ए एक आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। रियल भी हो सकती है लेकिन रियल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ही ली जाती है। ठीक, तो आपको दिखाना ये कि अगर इसके करैक्टरिस्टिक रूट्स हमने लैम्डा लिया तो वो या तो जीरो आएगा और या प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, यानी कि लैम्डा या तो जीरो होगा और या लैम्डा की वैल्यू आई और बी हो जाएगी। अगर हम लैम्डा को मानकर चलें कि ए प्लस आई बी के फॉर्म का है तो जरूर ए की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, जीरो आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। लेट लैम्डा बी द करैक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो करैक्टरिस्टिक वेक्टर x सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये पिछले वीडियो में भी देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो वेक्टर है ये नॉन जीरो होगा, यानी x नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ax इज इक्वल टू लैम्डा x करैक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम की डिफिनीशन से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑन प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई कॉलम वेक्टर का जो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x एस्ट्रिक से। जैसे पिछले वीडियो में भी आप देखिए एग्जाम्पल 6 में जो हमने सॉल्व किया है, अगर आपको वो पूरा समझ में आ गया तो ये एग्जाम्पल सेम टू सेम चलेगा। बस केवल फर्क ये है पिछले वाले लेक्चर में और इसमें कि वहां पर a एस्ट्रिक इज इक्वल टू a था बीइंग हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसमें क्या है माइनस है बीइंग स्क्यू हर्मिशियन। लगभग पूरा प्रोसीजर वही है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ आपने x एस्ट्रिक से ऑन टेकिंग ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अब इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ले लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि a b c एस्ट्रिक अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिया जाए तो c एस्ट्रिक b एस्ट्रिक और ये a एस्ट्रिक अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ ट्रांसपोज लिया यानी एस्ट्रिक अप्लाई किया, यहाँ भी एस्ट्रिक, और एसोसिएटिव लॉ से इनको आप एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ रिवर्सल लॉ लगाइए पहले, तो x ये जो आपको x दिख रहा है ये x यहाँ आ जाएगा विद एस्ट्रिक, क्योंकि ये देख रहे हैं ए बी सी सी पहले आया है, लास्ट वाला पहले लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका a एस्ट्रिक आएगा, फिर x एस्ट्रिक का एस्ट्रिक लिया जाएगा यानी x एस्ट्रिक फिर एस्ट्रिक, फिर इसी तरीके से यहाँ पर x पर एस्ट्रिक x एस्ट्रिक, फिर x एस्ट्रिक का एस्ट्रिक ये वाला आएगा और लैम्डा पर एस्ट्रिक फिर लास्ट में आ जाएगा, ये रिवर्सल लॉ से। और एक बात पहले ही बताई थी मैंने आपको, इसमें भी लिखा है कि लैम्डा एस्ट्रिक जो होगा वो लैम्डा बार के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मैनेज कर लीजिए क्योंकि a एस्ट्रिक का एस्ट्रिक हमने बता रखा है आपको कि ये a के इक्वल होता है, याद रखिए। तो x एस्ट्रिक a एस्ट्रिक और x एस्ट्रिक का एस्ट्रिक क्या हो जाएगा x, और x एस्ट्रिक एस्ट्रिक का एस्ट्रिक फिर ये x हो जाएगा, फिर ये लैम्डा एस्ट्रिक की जगह लैम्डा बार रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर नोटिस करिए a एस्ट्रिक, तो a एस्ट्रिक अभी हमने बताया स्क्यू हर्मिशियन होने की वजह से माइनस a से रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, इसको हमने माइनस a से रिप्लेस कर दिया, बट a इज गिवन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स सो दैट a एस्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस a, हेंस द अबव इक्वेशन बिकम्स x एस्ट्रिक माइनस ax लैम्डा बार x एस्ट्रिक x लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस तो आपका यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा, और जो ये ax है फ्रॉम 2 and 3 लिखा ना, तो 2 पे अगर आप ध्यान से देखें 2 and 3 बल्कि 1 यूज करिए, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक, तो यहाँ पर 1 and 3 लिखें तो आई थिंक बेटर रहेगा। देखिए कैसे x एस्ट्रिक लिखा और ax की जगह यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ, ये लैम्डा x लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यह करेक्शन है, इट शुड बी x। तो फ्रॉम 1 and 3 x एस्ट्रिक और ax की जगह आपने पुट कर लिया लैम्डा x और लैम्डा बार x एस्ट्रिक x, ये चीज यहाँ लिख ली है। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा पूरा। अब क्या होगा कि x एस्ट्रिक x लेफ्ट में भी है, x एस्ट्रिक x राइट में भी है, इसको आप यहाँ लेकर के लिख सकते हैं x एस्ट्रिक x, और आपका जब इस साइड ले जाइए बल्कि इधर ले जाएंगे तो लैम्डा बार, और ये निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा यानी प्लस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बार x एस्ट्रिक x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा।
सिंस x इज ए नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, अब वही बात है कि नॉन जीरो है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स बन रही है आपकी प्रोडक्ट जो आ रहा है एक्स एस्ट्रिक और एक्स यानी एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो लिया हुआ है और एक्स, ये नल मैट्रिक्स होगी, तो अल्टीमेटली लैम्डा प्लस लैम्डा बार ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस फ्रॉम 4 वी हैव लैम्डा प्लस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए आप लैम्डा प्लस लैम्डा बार को। कैसे? लैम्डा को थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स रूट मान लीजिए, यानी लैम्डा को हमने क्या मान लिया, हम यहाँ करके दिखा दें आपको, लैम्डा को कॉम्प्लेक्स रूट लिया, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू प्योर इमेजिनरी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आई भी आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा। अब लैम्डा बार देख लीजिए, तो लैम्डा बार हो गया आपके पास a माइनस आई बी, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड करिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस लैम्डा बार। ठीक है, अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, ये 2a आ रहा है, लेकिन लैम्डा प्लस लैम्डा बार की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए लैम्डा प्लस लैम्डा बार 0 है, इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 आ गई। तो वही चीज़ उन्होंने लिखी है कि इफ लैम्डा इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग रियल, देन a जो होगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा, हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया इसमें। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू जब ये 0 हो जाएगा तो लैम्डा केवल और केवल क्या रह जाएगा, आई बी के इक्वल रह जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू आई बी एंड बी इज ए रियल नंबर एंड आई बी इज ए प्योर इमेजिनरी नंबर। सिंस बी इज ए रियल, सो बी इज 0, यानी बी 0 भी हो सकता है क्योंकि रियल नंबर है। ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल में, तो बी 0 हो सकता है क्योंकि 0 एक रियल नंबर है। अगर 0 नहीं हुआ तब क्या होगा, आई बी हमारा एक प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो लिखा व्हेन बी इज 0 लैम्डा विल बी 0, तो बात सही है, लैम्डा 0 हो जाएगा। व्हेन बी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंगिंग रियल नंबर, लैम्डा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। हेंस द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इधर ऑल 0 और प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी 0 होंगे या प्योर इमेजिनरी नंबर होंगे। तो आई थिंक ये लेक्चर भी पूरा समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और ये नोट्स ऐप से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लीजिए और वीडियो को देखते समय पेन कॉपी हाथ में रखें और लिखते चलें, तो ये सारे प्रूफ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।